बाइकिया का गोल कैसे सेट करें। एक भाई का कमेंट आया था कि बाइकिया का गोल हम कैसे सेट करें। तो दोस्तों, बाइकिया का गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। बाइकिया का ऑटोमेटिकली इसमें 4 राइड्स पर आपको 600 रुपये की आपको बोनस दे रहा है। इसमें 2500 तक बोनस है 12 राइड्स का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि बाइकिया आपको बोनस क्यों नहीं देगा, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आपने जो राइडें उठानी है ना, हम ये करते हैं कि अगर 1-1 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की या 4 किलोमीटर की छोटी-छोटी राइड्स उठाते हैं गोल पूरा करने के लिए। तो आपने एक चीज़ ख़्याल करनी है, बाइकिया कहता है कि कम से कम आपकी जो राइड हो ना 6 से 7 किलोमीटर की राइड हो, तब जाके आपका बोनस में वो राइड इंक्लूड होगी। और दूसरा, आपने अगर राइड एक्सेप्ट की है तो आपने कैंसिल नहीं करनी। अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका जो बोनस की रेशियो है वो कम हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है, बोनस फ़र्ज़ करें एक्सेप्टेंस रेट आपका 80% मांगता है रेट ना। तो अगर आपका एक्सेप्टेंट रेट और कंप्लीशन रेट अगर आपका 80% से कम है तो फिर आपको बोनस नहीं इशू करेगा। अगर दोनों चीज़ें पूरी हैं लेकिन आपने छोटी छोटी राइडें की हैं 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर से कम में, तो भी आपको बोनस चार्ज नहीं करेगा। ये आपने खासकर, ये अक्सर भाई कहते हैं कि हमें बोनस नहीं मिला, ये सब फेक है। उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आपने ये बोनस क्यों नहीं आपको देता, क्योंकि इसमें मसला ये होता है कि हम छोटी छोटी राइड कर लेते हैं। उसका जो एक रेशो होता है ना, मतलब 100 किलोमीटर करना है तब जाके हमें वो बोनस चार्ज करेगा। तो आपका एक लेवल सेट कर लें कि अगर आपने 6-7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से मैक्सिमम 5 से ऊपर उठानी है। हाँ, दरमियान में अगर एक आध राइड आ जाती है तो मसला नहीं है, आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार 2-2 किलोमीटर की, 3-3 किलोमीटर की 12 राइडें कर लें बोनस के चक्कर में, तो आपको फिर बोनस चार्ज नहीं होगा। ये आप जहन में रखिएगा। और येंगो का आप ये करें, येंगो में आप 1 किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की राइड उठाएं, मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक उठा लें। इससे ज़्यादा नहीं उठाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर येंगो आपको नुकसान है। उसमें ये होगा कि 3 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर में एक तो आपको चार्जेस सही पड़ जाएंगे, और दूसरा येंगो का जो बोनस है वो आपके साथ में चार्ज हो जाएगा। वो आपका जो बोनस है वो मतलब राइड में से काट के आपको रिटर्न कर देते हैं। बाइकिया इस तरह नहीं करता, बाइकिया के फेयर अच्छे है। अगर आप कराची में चला रहे हैं, कराची में 2500 का बोनस है, और लाहौर में चला रहे हैं, लाहौर में भी बोनस इन्होंने शुरू कर दिया। लाहौर में चूँकि बाइकिया की थोड़ी राइड्स कम है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इन्होंने स्टार्ट किया। वो बोनस लाहौर में भी स्टार्ट है, इस्लामाबाद में भी स्टार्ट है। तो चूँकि हम लाहौर में हैं तो आपसे डिस्कस करेंगे, या कराची का जो भी है, आप कराची का भी आपसे एक दिन का इसका आपके इंटरव्यू लेंगे और उसका डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐप से हम कितना कमा रहे हैं और क्यों इसका बोनस चार्ज हमें नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा व्लॉग देखते हैं। जो हमारे व्लॉग पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आपका कोई इशू है, कोई क्रीम से रिलेटेड है, एलपीजी से है, येंगो इन ड्राइव बोनस से रिलेटेड है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आ जाएं, हमें हमारी वीडियो पर कमेंट किया करें। हम आपको आपके कमेंट का जवाब दिया करेंगे। दोस्त, अगर अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, सर्दियों में जो मेहरान की इनकम है, वो आप मेहरान फ़र्ज़ करें आपके पास 5 लाख या 6 लाख की मेहरान है, उसकी इनकम और सुजुकी आल्टो की इनकम दोनों की बराबर इनकम है, क्योंकि नॉन एसी गाड़ी दोनों नॉन एसी में आ रही हैं। तो कोशिश करें कि सर्दियों में जो है एवरेज, आप कह रहे हैं कि मेहरान कितना कमाती है और आल्टो कितना कमाती है, उसका भी आपको डिफरेंस ये है। सर्दियों में दोनों बराबर कमाती हैं, भले वो 30 लाख की गाड़ी ले लें और ये 5 लाख की गाड़ी, दोनों की इनकम सेम है। तो गर्मियों क्योंकि नॉन एसी चल रही होती हैं, मिनी में राइड्स आती हैं, तो इस वजह से दोनों की एवरेज कम है। हाँ, ये होता है कि गर्मियाँ जब शुरू होती हैं, गर्मियों में इसकी जो राइड्स होती हैं, आल्टो जो लेटेस्ट मॉडल है, आल्टो है, कल्टस है, या एसी की कोई भी गाड़ी है जो बड़ी है, तो उसका ये फ़ायदा होता है, उसमें एसी की राइड भी आप उठा सकते हैं और नॉन एसी की राइड भी उठाते हैं, बस ये डिफरेंस है। और एसी की राइड्स में नॉन एसी में 19-20 का फ़र्क होता है। मसलन अगर आप नॉन एसी जा रहे हैं 800 रुपये में, तो एसी की राइड आप 900 950 में जा रहे हैं, बस ये डिफरेंस है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप कोशिश करें जो भी गाड़ी आपके पास हो, बस 2002 मॉडल से ऊपर हो, गाड़ी ज़रा अप टू डेट रखें। उसमें गाड़ी ज़रा आपने साफ़ सफाई रखनी है, इंजन अच्छा होना चाहिए, टायर अच्छे होने चाहिए, बैटरी, सलफ, जनरेटर, ये चीज़ें जो होनी, ये मेन चीज़ें होती हैं। गाड़ी जब आपने साफ़ रखेंगे तो इंशाल्लाह कंप्लेन नहीं आएगी, तो आप अच्छा रोज़गार कर सकते हैं। ऐसा ना हो गाड़ी में से स्मेल आ रही हो, आप गाड़ी साफ़ ना करें, तो फिर कस्टमर जब कंप्लेन करते हैं तो ये मतलब आपकी रेटिंग जो है वो गिर जाती है। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल किया करें। अगर आपकी गाड़ी का एलपीजी में कोई मसला कर रही है, तो हमने आपको डिस्कस कर दिया एलपीजी में क्या क्या इशू आते हैं, और आपने एवरेज एलपीजी की कोई भी वो नहीं कह सकता कि एलपीजी की इसकी एवरेज ख़राब है या ये। हाँ, इसमें मसला ये आता है जब इसमें ऑयल आता है तो इसकी एवरेज का फ़र्क पड़ जाता है। आपने सिर्फ सर्विस करवानी है, इसकी ऑटोमेटिकली एवरेज वैसे सेट हो जाएगी जिस तरह पहले थी, आपने छेड़ना नहीं है। और इसकी एक सेटिंग होती है, वो भी आपको वीडियो में हम लगा के अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किस सेटिंग से आपने छेड़ना है। हर किसी को आपने ये चीज़ चेक नहीं करवानी
क्योंकि अनाड़ी होते हैं, उन्होंने नट खोल के सेटिंग को आउट कर देने, उसकी एवरेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो आपको बताएंगे कि कौन सी सेटिंग होती है, आप खुद घर बैठ के सेट कर सकते हैं, आपने किसी को कुछ नहीं देना। जैसे अगर कोई मिसिंग कर रही है, स्लो उसका कम हो गया, तो आप खुद घर पे बैठ के 1 मिनट में सेट कर सकते हैं। वो भी आपको डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में हमें सवाल करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको उसका जवाब देंगे। और तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।